लेकिन डॉक्टर पारिक, आपकी दृष्टि में कितना तैयार है भारत? और जो बिल गेट्स जिस तरह से कह रहे हैं कि इतनी तेजी से फैलता वायरस दुनिया ने आज तक नहीं देखा, कोई वायरस इतनी तेजी से नहीं फैला, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की आवश्यकता है इस समय, या डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक नहीं है ये? डॉक्टर पारिक। देखिए गौरव जी, पहले से तो हम बहुत ही बढ़िया तैयार है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, जैसे भूकंप या सुनामी, उसकी हम पूरी तैयारी कभी भी नहीं कर पाते। समझो भूकंप की एक वेव आई और 2 साल में दूसरी और तीसरी आई, तो हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रिपरेशन बहुत साल का होता है। तो ये बात सही है कि पहले से हम ज्यादा अभी प्रिपेयर्ड है, लेकिन पूरी प्रिपेयर्डनेस नेचुरल डिजास्टर से डील करने के लिए दुनिया में किसी के पास नहीं है। अभी गए हफ्ते ये बहुत बढ़िया रिसर्च स्टडी पब्लिश हुआ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से आया, लेकिन उसमें हमारे दिल्ली सीएसआईआर के साइंटिस्ट, हांगकांग के साइंटिस्ट, साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट और जापान के साइंटिस्ट, तो ये काफी बड़ा कोलैबोरेटिव स्टडी था, लेबोरेटरी में था। लेकिन उसमें उन्होंने क्या देखा कि जब जिन लोगों के 2 तरह के वैक्सीन मिले हैं, mRNA और एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन, इन लोगों का खून निकाला और उनके एंटीबॉडीज को लेबोरेटरी में एक ट्यूब में डाला और उसके साथ ओमिक्रॉन वायरस डाला, तो ओमिक्रॉन वायरस इन एंटीबॉडीज को चुका सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है और WHO के डायरेक्टर जनरल ने गए हफ्ते भी डिक्लेयर किया कि अभी हमको भूल जाना चाहिए कि ये ओमिक्रॉन माइल्ड वेरिएंट है, ये शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फिर हम अगर 1 महीने पहले जाएंगे तो आपको याद होगा, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, भारत में एक भी केस नहीं आई थी। मैंने आपको कुछ ग्राफ दिखाए थे जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था और आप बोले ये रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। तो आपने भी 1 महीने पहले ये बात की थी कि ये बहुत ही जल्दी फैलेगा। और बिल गेट्स पे मैं आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले जनवरी 2020 में जब हमने हमारी पहली किताब कोरोना वायरस पे पेंगुइन रैंडम हाउस से पब्लिश की थी, उसमें हमने लिखा था कि 3 लहरें आने की संभवता है। और ये क्यों लिखा था? क्योंकि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक आई और उसका उदाहरण हमने दिखाया था, उसमें भी 3 लहरें आई और दूसरी लहर सबसे बड़ी थी और तीसरी लहर पहले से बड़ी थी लेकिन दूसरी से छोटी थी। तो हमने 2 साल पहले लिखा था कि ये होने की संभवता है। और जो बिल गेट्स बोल रहे हैं, तो अगर हम पहले भी देखेंगे तो ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में हुआ है, लेकिन अभी तक कभी भी ये तरह का वायरल म्यूटेंट नहीं आया है जिसका R0 इतना है कि वो जल्दी फैल सकता है। मैं अपने दर्शकों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि जब हम R0 5 या 6 का देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर हमने पहले 1 कदम ली तो दूसरी कदम 6 होगी, लेकिन तीसरी 36 होगी, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 6 होते जाएगा। और अगर हम इसे करेंगे तो हमारे घर से चांद को पहुंचने के लिए 10 कदम की जरूरत है। तो इसका मतलब दूरी ही बनाए रखना, क्योंकि डॉक्टर लहारिया आप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, क्या मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना और घर में ही रहना, क्या यही एक उपाय है? कठिन, लेकिन क्या कोई दूसरा उपचार अभी नहीं है? तो अब तक पिछले 21 महीनों में कुछ बातें साफ हो चुकी हैं कि मास्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूरी बनाए रखना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ में पिछले 7-8 महीनों से हम देखते आ रहे हैं वेंटिलेशन, इंप्रूव्ड वेंटिलेशन, जहां पर भी हम बैठे हैं, चाहे पब्लिक प्लेस हो, तो जितनी हवा दूर जा सकती है, खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं, ओपन स्पेस हो, वो भी इसको बचाता है। तो भले ही यह ज्यादा संक्रामक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम उन हथियारों से हमारे पास हैं जिनसे हम उनसे बच सकते हैं। फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और साथ में वैक्सीन, तो ये सारे हथियार हमारे पास हैं और इन्हीं का पालन करना है। लेकिन अंतिम बात मैं कहूंगा कि घर में ही नहीं बने रहना। जिन लोगों को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां करनी है जो बहुत जरूरी हैं, वो जरूर जाएं, लेकिन जो भी गतिविधि रोकी जा सकती है, जो निहायत जरूरी नहीं है, या टूरिज्म जिसको अवॉइड किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, इस परिस्थिति में उसको डिले करना ही बेहतर होगा।